दूसरों को खुश रखने के इस दौर में ना मैंने क्या क्या खो दिया। अपनी सेहत, अपनी मुस्कान, अपना सुकून और सबसे ज़्यादा खुद को। 40-45 की उम्र में आकर जब आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना तो आंखें भर आती हैं। मुझे लगता था कि एक अच्छी गृहिणी वही है जो सबके बात खाए, सबसे कम सोए, कभी किसी काम के लिए मना ना करे और अपना दर्द कभी किसी को ना दिखाए। लेकिन आज इस मोड़ पर आकर मुझे समझ आया कि परिवार को संभालने वाली ढाल अगर खुद ही टूट जाएगी तो घर में मुस्कुराहट कैसे बचेगी। आज मैं आपसे वो 5 आदतें और कड़वे अनुभव शेयर कर रही हूँ जिन्होंने मेरी सोच और ज़िंदगी को बदला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, शायद आज आप खुद को खोने से बचा लें। पहली आदत, अपनी थाली का सम्मान करो, बासी नहीं ताजगी चुनो। है ना। पहली आदत, अपनी थाली का सम्मान करना शुरू किया। हम भारतीय महिलाओं की आदत होती है सबको गरम गरम खिला दिया और जब सब खाकर उठ गए तो कटोरी में हम बची खुची सब्जी, ठंडी या बासी रोटी अपनी थाली में डाल ली। है ना। कभी सिर्फ चाय बिस्किट से पेट भर लिया तो कभी बचा हुआ खाना फेंकने के डर से खुद को डस्टबिन बना लिया। लेकिन जरा रुककर सोचिए, आपने पूरे दिन पसीना बहाकर क्या केवल यही बासी खाना डिजर्व किया था? जब आप बीमार पड़ेंगी, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, तो क्या कोई आकर आपको त्याग की ट्रॉफी देगा? नहीं, पानी तक नहीं देगा, कोई नहीं आएगा। मैंने नियम बना लिया, जो खाना मैंने पूरे प्यार से परिवार के लिए पकाया है ना, वही ताज़ा और गर्म खाना मैं भी पूरे हक और सम्मान और आराम से बैठ के खाऊंगी। दूसरी आदत, थकावट को महानता समझना बंद कर दो। थकावट को अचीवमेंट समझना बंद किया मैंने और नींद पूरी की। मुझे लगता था कि अगर रात को 1-2 बजे सोकर सुबह 5-6 बजे उठ जाती हूँ तो मैं बहुत जिम्मेदार माँ हूँ या आदर्श बहू हूँ। किचन को चमकाते रहना, सुबह उठकर चिड़चिड़ाहट, सिर दर्द से परेशान रहना, और जब शरीर थका होता है ना तो छोटी सी छोटी बात पर भी रोना आने लगता है। फिर घर वाले कहते हैं इसकी तो आदत है बात बात पर रोने की। गलती उनकी नहीं थी, गलती मेरी अधूरी नींद की थी। जब शरीर को आराम नहीं मिलता तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है। मैंने रात के 10 बजे के बाद फ़ोन को साइड में रखना शुरू कर दिया। फ़ोन मैं छूती नहीं, फ़ोन मेरे कमरे में जाता ही नहीं। 7 घंटे की सुकून की नींद लेना शुरू किया और सच मानिए मेरा गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बिना वजह रोना हमेशा के लिए गायब हो गया। तीसरी आदत, ना कहना बदतमीजी नहीं है, आत्मसम्मान है। मैंने ना कहना, नो कहना सीखा। यह सीखने में मुझे सबसे ज़्यादा वक्त लगा और सबसे ज़्यादा दर्द भी इसी ने दिया। हम सोचते हैं कि सबकी हर बात मानते रहेंगे तो सब हमसे प्यार करेंगे और खुश रहेंगे। लेकिन सच यह है कि आप किसी के लिए 99 काम खुशी खुशी कर दीजिए, लेकिन जिस दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और किसी वजह से आपने एक काम के लिए ना कह दिया, उस दिन आप उनके लिए दुनिया के सबसे बुरे इंसान बन जाएंगे। वे आपके वो 99 काम भूल जाएंगे और उस एक ना को पकड़कर बैठ जाएंगे। है ना, कि अरे इसने तो एक काम किया ही नहीं, क्या किया वो नहीं देखेंगे। अगर किसी दिन शरीर साथ ना दे तो बेझिझक चूल्हा बंद कर दीजिए, आराम कर लीजिए, अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज तय कीजिए, वरना लोग आपको थकाते ही रहेंगे और आप बीमार होकर ढह जाएंगी। चौथी आदत, 20 मिनट का मी टाइम और घर का काम वर्कआउट नहीं है। घर के काम को वर्कआउट समझना बंद किया मैंने और अपने लिए 20 मिनट निकाले। हम औरतें खुद को धोखे में रखती हैं कि दिन भर झाड़ू पोछा, बर्तन और दौड़ भाग तो कर ही रहे हैं, अलग से वॉक या कसरत की क्या ज़रूरत है। लेकिन सच यह है कि घर का काम सिर्फ थकावट और रीढ़ की हड्डी में दर्द ही देता है, शरीर को मजबूती नहीं देता है। एक्टिव रहना अच्छी बात है, अगर घर का काम काज करती हैं तो वो अच्छी बात है, एक्टिव रहने से शरीर ठीक रहता है, लेकिन वो आपका वर्कआउट नहीं है। उसके बाद भी आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करने चाहिए जो आपको शरीर को अंदर से भी स्वस्थ रखे और दिमाग से भी स्वस्थ रखे। शारीरिक और मानसिक शांति के लिए योगा वगैरह भी करनी चाहिए। दिन के 24 घंटों में से 23 घंटे हम परिवार और रसोई को देते हैं।
क्या अपने लिए आधा घंटा निकालना गुनाह है? मैंने क्या किया, मैंने रोज़ के 20-30 मिनट सिर्फ अपने लिए तय कर लिए, बिना किसी टीवी, बिना किसी फ़ोन और बिना किसी चिंता के बालकनी में टहलना, शांत बैठकर चाय पीना या हल्की वॉक करना। यह सिर्फ वज़न कम करने के लिए नहीं है, यह आपके दिमाग से तनाव, स्ट्रेस को भी बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। 5वीं आदत, और वो सबक। यह कड़वी सच्चाई स्वीकार कर ली कि बीमार पड़ने पर कोई पानी देने नहीं आएगा। आपके फ़ोन में जितने भी रिश्तेदारों और दोस्तों के नंबर सेव है ना, कि वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो तो कभी भी फ़ोन करती हूँ तो उठा लेते हैं, या जो भी। जब आपकी सेहत बिगड़ेगी और आप चरपाई पकड़ लेंगी तो कोई आपका दर्द बांटने नहीं आएगा। मेरी आंखों के सामने का एक सच्चा किस्सा सुनिए। मेरे घर के पास एक आंटी रहती थी। सुबह से रात तक बस परिवार के लिए खटती रहती थी, खुद का कोई ध्यान नहीं। एक दिन सुबह 6 बजे मेरे पास उनकी कॉल आई। वे बहुत कमज़ोर आवाज़ में बोली, रीना बेटा घर आ जा। भागते हुए गई उनके पास तो देखा तो वो बिस्तर पे पड़ी हुई हैं। उन्हें काफ़ी तेज़ बुखार था। पानी का गिलास नीचे फर्श पर रखा था, वो उठा नहीं सकती थी, है ना। उनके पास इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उठा लें। घर का कोई सदस्य वहाँ आसपास था ही नहीं, सब अपने अपने काम पर निकल चुके थे। मैंने वो गिलास का पानी उठा करके उनको पिलाया तो वो रो पड़ी। जिस महिला ने पूरी ज़िंदगी सबको खिलाने पिलाने में गंवा दी, आज उसे एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं था। उस दिन मुझे समझ आया, अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो दुनिया आपको इस्तेमाल करके एक तरफ कर देगी। तो मेरी प्यारी बहनों, 40 की उम्र के बाद यह 5 बदलाव अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाइए। अपनी सेहत, अपनी मुस्कान को पहली प्राथमिकता बनाइए। अगर आज की इस वीडियो से आपके दिल को थोड़ी सी भी हिम्मत मिली हो तो इस वीडियो को अपनी हर उस बहन के साथ और सहेली के साथ शेयर कीजिए जो आज भी खुद को भूलकर जी रही है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी आदत आज से शुरू करने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरा नमस्ते।